मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि राम मंदिर को एक मुकद्दस जगह पर तामीर किया गया है और ये दुख है कि यकता परस्ती पर बुत परस्ती यहाँ होने लगी है। दोस्तों, इस हवाले से हमने आपके लिए बहुत सी वीडियोस बनाई और ये भी आप सबको बताया कि मस्जिद की शहादत के बाद राम मंदिर की तामीर और इसके इफ्तिताह के बाद भी कई एक ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं जिनको ये बुत परस्त लाख छुपाने की कोशिशें भी कर लें, फिर भी इनका मकरूह चेहरा दुनिया से छुप नहीं सकेगा। इनका असल चेहरा आज नहीं तो कल दुनिया के आगे जरूर आएगा कि ये किस कदर दोहरे और मकरूह चेहरे रखते हैं। दोस्तों, आज भी जो वाकया हम आपको सुनाने और दिखाने वाले हैं, ये सुनने में शायद आपको लगे कि हो नहीं सकता, मगर देखकर आप मान जाएंगे कि ऐसा हो सकता है। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में बैठे एक हिंदू पंडित को कैसे लोगों के सामने इबरत का निशान बना दिया गया, ये देखकर बेसाख्ता आप भी अल्लाह अकबर पुकार उठेंगे। लेकिन ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ आज की वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि बाबरी मस्जिद का तनाजा आज का नहीं है। एक अरसा ये मस्जिद बंद रही और यहाँ इबादत पर पाबंदी लगी रही। आप शायद ये भी जानते होंगे कि अल्लाह की मस्जिदें कभी गैर आबाद नहीं होती और अगर लोग नमाज पढ़ना छोड़ दें किसी भी मस्जिद में तो वहाँ जिन्नात इबादत करने लगते हैं और उसको आबाद कर देते हैं। दोस्तों, एक अरसा इस बाबरी मस्जिद में भी शायद जिन्नात अल्लाह की हम्दो सना करते आए होंगे। तभी जब मस्जिद को शहीद करके यहाँ मंदिर बनाया जाने लगा तो ऐसे ऐसे वाकयात हुए जो नाकाबिले यकीन रहे हैं और बकायदा ये बात भी मंजरे आम पर आ गई कि हो ना हो यहाँ जिन्नात या ऐसी कोई ताकत जरूर है जो मंदिर बनाने में दुश्वारी पैदा कर रही है। दोस्तों, तभी एक हिंदू पंडित जो इस मंदिर की बनती इमारत में बैठकर रोज रात को पूजा पाठ करने आने लगा कि मैं यहाँ पूजा पाठ करके इस जगह को जिन्नात से पाक कर दूंगा, ये उसका दावा था। मगर नीयत ये नहीं थी। असल में वो इस वीरान जगह को अपनी अयाशी के लिए और अपने काले अलूम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। रात को वो लोगों की नजर में पूजा पाठ करने आता था, मगर आधी रात को एक खूबसूरत लड़की मुंह छुपाकर उसके पास आ जाती थी और वो सारी रात यहाँ नापाक काम किया करते थे। असल में वो पंडित काले इल्म का माहिर था और इस लड़की को भी वो इस इल्म को सिखाने के बहाने उससे गंदी और गलीज हरकत करवाता था। दोस्तों, शायद आप जानते हो कि सिफली या गंदा इल्म असल में शैतान को खुश करने के लिए किया जाता है और इसमें हर वो गंदा काम किया जाता है जो इंसानियत से उलट हो। इन कामों की तफसील में हम नहीं जाते, मगर आपको बताते हैं कि इस लड़की के साथ पंडित क्या किया करता था। दोस्तों, ये पंडित उस लड़की को गलाजत में डबोने के लिए उसको कुत्तों के साथ मुबाशरत करने पर मजबूर करता और खुद भी अपनी हवस कुत्तों और इस लड़की से पूरी करता था। ये सुनने में शायद आपको बहुत अजीब बात लगे, लेकिन सिफली अमलियात में ऐसी गलीज बातों का होना आम बात तस्वुर की जाती है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक रात ये दोनों कुत्तों के साथ ऐसे गलीज काम कर रहे थे कि इलाके के कुछ लोग जिन्हें शक हो चुका था कि यहाँ रात को मुंह छुपाकर एक लड़की क्यों दाखिल होती है, आखिर देखा जाए कि मुआजरा क्या है। यही तजस्सुस उन्हें मंदिर की वीरान इमारत तक ले आया और आगे जब उन्होंने ऐसी गलीज शैतानी हरकत होते देखी तो उस पंडित और लड़की को पकड़ लिया और उस इमारत से बाहर ले आए। शोर शराबा सुनकर अच्छा खासा लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। पंडित शदीद गुस्से में आकर सब लोगों को डराने की कोशिशें कर रहा था कि वो लोग उसे जानते नहीं और उसके अमल को खराब करने का मतलब तबाही ही होगा, वगैरह वगैरह। मगर लोगों की समझ में कुत्तों के साथ बदफेली करना कोई अमल कैसे हो सकता है और वो उसकी एक नहीं सुन रहे थे। तभी वहां पर पुलिस भी आ पहुंची और लोगों ने पंडित और लड़की की तमाम हरकत उन्हें बताई। पुलिस ने पंडित और लड़की को हिरासत में लेकर उनसे वही सवाल पूछने शुरू कर दिए तो एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। असल में वो पुलिस वाला एक मुसलमान था और 5 वक्त का नमाजी शख्स था। वो उस वक्त भी हाथ में तस्बीह लिए वहां पर मौजूद था। जब उसने आगे बढ़कर उन दोनों को पूछा कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है,
तो पंडित ने बोलने को मुंह खोला तो वो पंडित अपनी तरफ से तो बोल रहा था मगर लोगों को कुत्ते का भौंकना सुनाई दे रहा था। इसी तरह लड़की भी जब बोली तो उसकी आवाज भी कुत्ते की तरह हो चुकी थी और वो भी भौंक रही थी। तभी उन दोनों के हाथ पैर मुड़ने लगे और वो घुटनों और हाथों के बल लोगों पर भौंकने लगे। पहले तो लोगों ने उनका ड्रामा समझा मगर वो दोनों ही कुत्ते की तरह हरकत करने लगे थे, यानी वो दोनों कुत्ते की तरह बन चुके थे। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों बाद में उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया और मेंटल अस्पताल में भी दाखिल किया गया मगर वो दोनों कुछ ही दिनों बाद मर गए। डॉक्टर्स ने बहुत तहकीक की मगर उनकी बीमारी और इस हालत की वजह उन्हें समझ ना आ पाई। किसी ने कहा कि वो ऐसी पाक जगह पर ऐसी हरकत करने के बायस इस अंजाम तक पहुंचे हैं और किसी ने कुछ कहा मगर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था ये सब होते, उनके लिए उनका कुत्ते बन जाने का बायस उनका गलीज फेल ही था जो वो कुत्तों के साथ करते पकड़े गए थे, वो भी ऐसी जगह जहां एक अरसा अल्लाह की इबादत होती रही थी। किसी ने इस वाक़े की वीडियो भी बनाई थी मगर उसको डिलीट करवा दिया गया कि पहले ही मस्जिद की जगह पर ऐसे वाक़यात मंजरे आम पर आ चुके हैं जो हिंदुओं के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। इस पर मजीद ऐसा कुछ सामने आना उनके ही खिलाफ जाएगा, इसलिए इस वीडियो और वाक़े को मंजरे आम पर नहीं आने दिया गया। दोस्तों जादू का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है और अहादीस से भी साबित है। असल सवाल ये है कि क्या वाकई शहर में इस पाए के जादूगर, आमिल या सफलीगर मौजूद हैं जो अपने अमलियात और तंत्र मंत्र के जोर पर नफरत को मोहब्बत और मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं, कारोबार को बांध कर इंसान को कोड़ी कोड़ी का मोहताज बना देते हैं, तलाकें दिलवाकर हंसते बसते घरों को उजाड़ देते हैं, दिमागों पर मंत्र पढ़कर दिमाग मुकफ्फल कर देते हैं। हर काला इल्म जरूरी नहीं कि सफली हो। सफली अमल का मकसद इंसानियत को सिवाय नुकसान पहुंचाने के और कुछ नहीं होता। काले इल्म के बाज अमल ऐसे भी हैं जिनमें आमिल को पाक साफ रहना जरूरी होता है और दुराने अमल झूठ बोलने से लेकर हर बुरे फेल से इज्तनाब बरतना लाजम होता है। दूसरी जानिब सफली अमल सरासर शैतानी अमल है और इस अमल के लिए गलीज और नापाक रहना अव्वलीन है। सफली और काले जादू के हकीकी आमलों और शोबदेबाजों में वाजिया फर्क है। शहर भर में अपनी दुकानें सजा कर बैठे आमलों की कई फीसद तादाद जाली है जो मुख्तलिफ शोबदे दिखाकर सादा लोग अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मसलन केमिकल के जरिए बगैर तीली के आग लगा देना, सुरंज के जरिए लीमू का रस निकाल कर फिर सुरंज की मदद से ही उसमें सुर्ख रंग भरकर लीमू में खून टपकता दिखाना वगैरह वगैरह। इसके बरक्स असल आमिल और हकीकी सफलीगर अपने आप को जाहिर नहीं करते। इस मामले में वो सख्त राजदारी बरतते हैं और हमेशा अपने काबिल एतमाद कारिंदों के जरिए ही भरोसे की पार्टियों से सौदा करते हैं। वो कभी किसी अजनबी के सामने एतराफ नहीं करते कि वो सफलीगर हैं या काले इल्म के माहिर। अक्सरियत ऐसे सिफलीगरों की भी है जो खुद को बज़ाहिर रूहानी आमिल जाहिर करते हैं लेकिन असल में वो काले जादूगर और सिफली का काम करते हैं। गाय, भैंस, बकरे या बकरी के दस्त यानी शाने की साबित हड्डी काले जादू और सिफली अमल में बुनियादी किरदार अदा करती है। यही वजह है कि कसाब हमेशा इस पतली और चिपटी हड्डी को गोश्त से अलग करने के बाद तोड़ देते हैं। बंगाल का एक जादू ढाइया, ये जादू इंतहाई सुरीउल असर और खतरनाक तस्वुर किया जाता है। इसे ढाइया इसलिए कहा जाता है कि ये 2.5 पल या सेकंड, 2.5 मिनट, 2.5 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 2.5 दिन में अपना असर दिखाता है। इससे ज्यादा वक्त नहीं लेता। इस अमल का सबसे कारआमद हथियार हांडी है जो किसी की जान लेने के लिए चढ़ाई जाती है। हांडी के अंदर अमूमन चाकू, छुरी, कैंची, उस्तरा, सुइयां और एक दिया रखा जाता है। इस बारे में मशहूर है कि काले इल्म के जोर पर जलाया गया ये दिया इस कदर ताकतवर होता है कि अगर कोई तूफान भी हो तो ये जलता रहेगा और मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा। इस तरह भान मत्ती का जादू भी इंतहाई जानलेवा है और इसका तोड़ बहुत मुश्किल से किया जाता है। ये भी सिफली अमल की एक किस्म है। ढाइया की तरह भान मती भी सिफली अमल है। इसके आमिल ज्यादातर भंगी, चुमार या निचली जात के बदकार लोग होते हैं। भानमती पुतले पर मंत्रों का जाप करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है और आमिल कोसों दूर बैठकर पुतले के साथ जो सलूक करेगा उसका दुश्मन पर भरपूर अमल होता है। भानमती के जादूगरों के बारे में ये मशहूर बात है कि वो हर साल दिवाली की रात अपना जादू जगाते हैं। अगर इस साल उन्हें मौका न मिले तो सारे साल के लिए बेकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला इन सफली जादूगरों और काले इल्म के माहिरों से हम सबको बचाए रखे और अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट में आप भी आमीन लिखते हुए अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ
शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।